सर, जिस तरीके से आज गुलाम नबी आज़ाद जी ने बोला कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी मुसलमानों को गर्व होना चाहिए, आज आखिरी दिन में उन्होंने एक पॉजिटिव बात करी राज्यसभा में, क्या कहेंगे और किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छी बात की गुलाम नबी आज़ाद जी ने। ये तो पूरे देश के मुसलमानों को एक सबक लेना चाहिए वहाँ से कि हमारे देश के अंदर कोई भी मुसलमान यदि है वो सुरक्षित है। इतना सुरक्षित तो लोग मुस्लिम कंट्री में नहीं है। मुस्लिम कंट्री में भी जितने टेररिज्म हो रहा है वो सारा मुस्लिम ही मर रहा है। तो हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान के मुसलमान को तो अपने आप पे गर्व होना चाहिए कि वो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, और ये चीज़ दिखाती है। और इमोशनल होना, देखो अगर नरेंद्र मोदी जी इमोशनल हुए तो वो उनकी सहनशीलता, मतलब इमोशनल कमजोरी की निशानी नहीं होती। इमोशनली जो होती है वो उसके अंदर की, जो इमोशनल आदमी होता है वही रोता है। रोना किसी कमजोरी की निशानी नहीं है। प्रधानमंत्री जी अगर भावुक हुए तो उनसे ये संदेश भी जाता है कि वो इतने कठोर नहीं है जितने लोग उनको समझते हैं। वो हर एक, अब विदाई तो गुलाम नबी आज़ाद जी की थी, है ना, और भावुक प्रधानमंत्री जी हुए। तो ये अजीब संयोग है, अजीब मिलन है हिंदुस्तान का। और एक जो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ मुस्लिम समुदाय एक तरीके से गलत भावनाएं फैलाता है कि जी मुस्लिम विरोधी है नरेंद्र मोदी जी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी जी मुस्लिम विरोधी होते तो वो क्या भावुक होते? ये हमारे देश के मुसलमानों को समझना पड़ेगा। और गुलाम नबी आज़ाद ने जिस तरीके से आज राज्यसभा में बोला कि हमें फ़ख्र होना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये बात भी बोली कि नरेंद्र मोदी जी से उनकी जो दोस्ती थी उसको इतने साल हो गए, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या हमारा जो देश है उसमें, मतलब आज जो एक तरीके से एग्जाम्पल सेट कर दिया कि हमारा जो देश है अनेकता में एकता का प्रतीक है? बिल्कुल है, अनेकता में एकता का प्रतीक है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने गुलाम नबी आज़ाद जी को, अब एक ऐसे मुस्लिम भी थे जो देखिए हमारे राष्ट्रपति रहे हैं हमीद अंसारी जी। वो 5 साल राष्ट्रपति रहे, और 5 साल के लास्ट स्टेज में, हाँ, जब वो रिटायरमेंट हुए वहाँ पे, और उन्होंने बोला कि हाँ देश का मुसलमान सुरक्षित नहीं है। तो ऐसी सोच के लोग भी हैं, लेकिन उसके विपरीत गुलाम नबी आज़ाद भी हैं। तो हमें तो ऐसे लोगों को उठाना चाहिए, जैसे गुलाम नबी आज़ाद जैसे ऐसे मुस्लिम समुदाय से नेता आएंगे तो देश का उद्धार होगा और देश एक अलग छवि बना के सामने उभरेगा। जिस तरीके से आज जो गुलाम नबी आज़ाद जी ने ये बात बोली है कि इस देश के मुसलमानों को, हिंदुस्तानी मुसलमानों को फ़ख्र होना चाहिए कि वो हिंदुस्तान में है, और ये बात बोली है कि हम जो पर्सनल लाइफ में होते हैं, बात सुन रहे हैं तब से लोग स्टेटमेंट दिया, लेकिन यहाँ हमारे देश में हिंदुस्तान और हिंदू और मुसलमान कोई ऐसा मैटर नहीं है। ये भाजपा वाले ये हिंदू मुसलमान का रंग दे रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ सभी लोग पे ये मैटर है। मैटर तो यहाँ पर सुने ना, महंगाई का ऐसा है, महंगाई पर काहे नहीं लोग बोल रहा है। दवा का दाम वैसे ही तेज़ी से महंग हो रहा है। कांग्रेस में जो है 80 रुपये प्याज बिका था तो लोग प्याज के माला पहन के घूमता था। ये बार 100 रुपये प्याज, आलू भी 100 रुपये बिक गया। कोई ऐसा चीज़ नहीं है, सरसों तेल से लेकर के डालडा चीज, माने हर चीज़ पर महंगाई है। महंगाई पर बात होनी चाहिए, रोजगार पर बात होनी चाहिए। बात तो जो हो रही है यहाँ पे, ये यहाँ पे बात जो है हिंदू बीजेपी का, आप बोले ना बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम किया हुआ, बीजेपी का हिंदू मुस्लिम होता तो नरेंद्र मोदी जी इमोशनल ना होते आज। मुस्लिम का तो ये कौन सा बात बोल दिए भाई? आप ही बोल रहे ना कि बीजेपी ने नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगी। यहाँ पे थोड़ा क्रोध दिखाना पड़ेगा, रहना तो पड़ेगा, तो थोड़ा मेन चीज है, ठीक है नहीं? तो सारी चीजें, कोई रंग अलग अलग कुछ नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे, कोई नहीं दिखा रहा। भाजपा वाले सबको साथ लेके चल रहे हैं। किसी से पूछा जाके, कोई गैस सिलेंडर देते हैं, किसी को स्वच्छ भारत, किसी को मकान दिए, तो दे रहे हैं ना, सब कुछ दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, महंगाई सब कुछ कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, आज़ादी में पूरा हाथ रहा है हमारा मुसलमानों का, तो फख्र होने की तो बात है ही इसमें। लेकिन वहीं पर जो हमारे जो उपराष्ट्रपति थे हामिद अंसारी जैसे, जो ये बोलते थे कि मुसलमान खतरे में, तो एक तरफ हामिद अंसारी ये बोलते हैं, और लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो कांग्रेस में होने के बावजूद भी इस तरीके ये बात बोली है गुलाम जी ने, उस पर आप क्या कहोगे? नहीं देखो, खतरे में होना और फख्र होना दोनों में बात में फ़र्क समझो आप। उनका कहने का मतलब है हिंदुस्तानी होने में आपको गर्व होना चाहिए। अब वो खतरे में कह रहे हैं, वो उनकी सोच है, वो जिस तरीके से समझते हैं वो खतरे में, लेकिन हिंदुस्तान में कोई खतरे में नहीं है। लगता है आज जिस तरीके की जो बात बोली है, क्या ये अनेकता में एकता का प्रतीक ही है?
हाँ बिल्कुल है, सभी को है, सभी बोलते हैं भाई हम हिंदुस्तानी होने पर फख्र है, सभी जाति के लोग बोलते हैं ऐसा। तो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान का खा रहे हैं, तो गर्व तो हो गई। मुसलमान है, मुसलमान हर मुसलमान, ये लोग इनके जो गलत नेगेटिविटी है जो हिंदू लोग हैं उनके माइंड में चलता रहता है कि जो मोमडन्स हैं कि ये ऐसे हैं, ये मतलब नहीं होता। और किसी सपोर्ट ऐसा होता तो मोदी जी इमोशनल होते हैं, रोते वो गुलाम नबी आजाद की फेयरवेल पार्टी में। ऐसा नहीं, लोग कहते हैं कि सिख जो हैं वो कनाडा को चाहते हैं, मुस्लिम हिंदुस्तान को नहीं चाहते हैं। ऐसा कौन कहता है? कौन लोग कहते हैं? कौन से लोग? सभी लोग कहते हैं, मतलब आजकल आम लोग कहते हैं। गुलाम नबी आजाद जी ने जो बोला ना उस पर आपको अमल करना चाहिए कि उसमें हमें क्या है कि हमने लोगों को मिलकर जरूरत ही नहीं है। हाँ, मिलजुल कर रहना चाहिए। हाँ, तो ये नहीं कि हिंदू ऐसा सोच रहा है, मुसलमान ऐसा कर रहा है। सुनो, उनके कहने से हम अमल नहीं करेंगे, हम तो अमल पहले से करते आ रहे हैं। गर्व तो हमें पहले से ही है, उनकी बात का हमें क्या असर लेना है, हम तो हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान का पहनने, हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हिंदुस्तान को सपोर्ट करेंगे। लेकिन आपने बोला कि हिंदुओं के जो दिमाग में चलता रहता है कि चलता है क्या? मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सी वीडियोस देखी हैं जिसमें लोग भड़काते हैं कि ये ऐसे हैं, ये ऐसे करते हैं। मैंने बहुत से ट्वीट पढ़े हैं जो लोग बहुत से नेगेटिविटी के लोग होते हैं, तो वो बिल्कुल ही गलत सोचते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हर मुसलमान मतलब भटकाने की बात है। ये मुसलमान में ही नहीं, ये दलित समाज में भी हो रहा है। जैसे मायावती जैसी जो है ना, जो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को भटका गलत साबित करने की कोशिश करते हैं कि नरेंद्र मोदी के बीजेपी जो है वो एंटी दलित है, ऐसा भी नहीं है। अभी नरेंद्र मोदी का आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, उनकी ग्राउंड देखिए, वो कहाँ चाहे है, वो गरीब कितने गरीब और वो भी पिछड़े हैं भाई। तो ये दलित समाज को भी समझना होगा। काफी मुस्लिम लोग भी देखे हमने जो बीजेपी में। अगर बीजेपी बिल्कुल एंटी मुस्लिम होती तो फिर उनको अपने साथ क्यों लेती? कुछ है ना साथ में, तो किस लिए ले रखे? तो वो जो मेन चीज है, जो जुड़े लोग होंगे ना वही जमीन वालों का दर्द समझेंगे। तो इन लोगों को तो पता नहीं है, जो भटका रहे हैं लोगों को, हिंदू मुस्लिम को जो आपस में करवा रहे हैं, तो कि जमीन से जुड़ा नहीं करता बातें आसमां की, जो पाले ऐसी फितरत, क्या कहें उस नादान की, क्या कहें उस नादान की। तो ये नादान है, ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। जो एक और चीज है, हमें अपने देश को ये जातियों में नहीं बांटना, धर्मों में नहीं बांटना, बिल्कुल एक होके, एकजुट होके। आज की स्थिति ऐसी है किसान आंदोलन को लेके कि हमें एकता दिखानी है, एकता होनी है, करनी है। तो ये मैं भी मैसेज दूंगा कि भैया कोई भी मतलब जातिवाद पे और जातिवाद को खत्म करने के लिए मैं एक अपील करूंगा स्वर्णों से, एक अपील करूंगा दलित से। स्वर्णों से कहूंगा कि वो अपना सरनेम लिखना बंद करे, और दलितों से कहूंगा कि वो आरक्षण का त्याग करे, आरक्षण का त्याग करे। बंगाल के अंदर कानून व्यवस्था बहुत खराब है ममता दी सरकार में, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है। जो बंगालों के अंदर जो कर रहा है ममता दीदी ने, वो बहुत ही गलत कर रहा है। वो हिंदू मुस्लिम का लड़ाई करवा रहे, ये दीदी के अनुरोध है ये सब ना करे। हमारे हिंदुस्तान में सब मिल के रहते हैं, हमेशा मिल के रहेंगे। और हिंदू मुस्लिम जो दंगे काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। और हमारा बंगाल में जो सीएम है ममता दीदी, वो बिल्कुल ही गलत हो गए हैं, वो खून खराबे पे उतर गए हैं। हमारा का लॉ एंड ऑर्डर इतना गंदा है। मैं एक टैक्सी में चला, टैक्सी ड्राइवर ने बोला यहाँ इतना, मैं ट्रेन में चला, लोकल ट्रेन में, वो भी बोला उन्होंने, सारे जो जनता है सारे ही बोल रहा है यहाँ बहुत कानून व्यवस्था खराब है। हम मकान बनाते हैं उसका रिश्वत लेते हैं, ट्रक चलाते तो उसका टूल टैक्स में जो गिट्टी पत्थर का जो गाड़ियाँ होता है उसमें माफियागिरी चलता है उनका। देखिए, जो गुलदस्ता होता है ना, वो गुलों से होता है, अलग अलग गुल होते हैं उसमें, सूरजमुखी भी है, गुलाब भी है, कमल भी है, गेंदा, चमेली सब लगे होते हैं। तो कितना खूबसूरत होता है, कितना खुशबूदार होता है वो, तो उसको गुलदस्ता कहते हैं। तो हमारा जो भारत है वो एक गुलदस्ते की तरह है, जहाँ पर अलग अलग रंग के, अलग अलग मजहब के सब प्यार से रहते हैं। यहाँ पे ये पहला देश है पूरे संसार के अंदर, सनातन सभ्यता वाला है, जहाँ की मतलब है मेजोरिटी, जबकि हिंदुत्व है, लेकिन दूसरे अल्पसंख्यक सभी रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं। पर कुछ लोगों को, कुछ ऐसे चुनिंदा मतलब जो विपक्षी हैं, जो अपनी रोटियां सेकते हैं, वो हमेशा उल्टी सीधी बात करते हैं, भड़काते हैं। कुछ लोग ऐसे कहते हैं यहाँ तक कि राष्ट्रपति रह चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या नाम है, हामिद कह रहे थे, आई डोंट नो द फुल नेम, बट हामिद अंसारी आप बता रहे हैं। तो वो 5 साल रहे हैं मेरे ख्याल, ठीक है। वो कहते हैं जी मुझे डर लगता है यहाँ पे, जो हमारे भारत के मुसलमानों को डर है यहाँ पे, ऐसे कह रहे हैं ना, मुझे डर लगता है। डर किस बात का यार? डरना है तो उससे डरो ना,
मेरी गज़ल की लाइन है कि खौफ से खुदा के डरता जो बशर है, वो जानता सच ये रखता वो नज़र है कि गलत करना तो दूर है, गुनाह सोचना भी इंसान होने के लिए पहली वो डगर है, रखता वो नज़र है बात राज की, 2 लाइनें बस मकता है, बात राज की कहते सबसे बसीन जो चले ईमान पे मज़े में वो सफ़र है मेरी जान, मज़े में वो सफ़र है। तो इसलिए सफ़र को अपने मज़े में करो यार, सारे हमारे भाई प्यार से रह रहे हैं यहाँ पे। तो लड़ाई की बात की है, ये आंदोलन हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, आप गुलाम नबी की बात कर रहे हैं जैसे उनका विदाई थी, यही कह रहे हो ना आप। आज विदाई के ना तो मोदी जी का उनका पुराना रिश्ता रहा है एक, मतलब उसके दौर के अंदर जब हम वहाँ पे थे गुजरात वगैरह में, तो उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया था एक बार को तोड़ फोड़ को मंदिर का क्या हुआ। तो अच्छी बात है कि वो देखो एक पर्सनल निजी रिश्ता अलग है और एक सरकार चलाना, देश चलाना, राजनीति अलग है। राजनीति नबी आज़ाद ने आज कांग्रेस पार्टी से हैं और नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो भाजपा पार्टी से, क्या उन्होंने एक सबूत दे दिया कि हमारा देश अनेकता में एकता का प्रतीक? हाँ, अनेकता में एकता दे दिया उन्होंने, बिल्कुल। उन्होंने कहा हमारे देखो पर्सनल रिश्ते अलग है लेकिन सब रह रहे हैं, और उन्होंने कहा बहुत अच्छे हैं, मतलब मुसलमान होते हुए भी कितने अच्छे इंसान हैं वो, उनसे उनकी बन रही है उनकी। अच्छा, ऐसा ही होना चाहिए ना, हर मुसलमान को ऐसे प्यारा इंसान बनना चाहिए। हिंदू मुसलमान तो बाद में होंगे, पहले एक अच्छा इंसान बन जाए ना आदमी, क्यों? तो अपने आप ठीक हो जाएगा। एक जगह बैठा हुआ था जामिया मिलिया के बैंक में, एक इंडियन बैंक में बैठा हुआ था, वहाँ के कोई प्रोफेसर पाकिस्तान होकर आए थे, तो इंडियन बैंक के ब्रांच मैनेजर ने पूछा उनसे कि भाई आप पाकिस्तान घूम के आए, कैसा लगा? उन्हें नहीं मालूम था मैं कौन हूँ, मैं किसी काम से गया था। तो उन्होंने यही कहा, भाई साहब, दोनों मुस्लिम थे, भाई साहब हम बहुत सुरक्षित हैं और हमारा जैसा देश कहीं कोई नहीं हो सकता। पाकिस्तान नहीं जाकर हमारे जो दादा परदादा ने सोचा वो बहुत अच्छी सोच की थी उनकी, क्योंकि हम वहाँ सब मतलब सुरक्षित नहीं हो सकते थे। हमारा यही देश है, हमें यहीं रहना चाहिए और यही के लिए हम इनके हित के लिए सोचें। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि ये राजनीतिक दलों का अपना सत्ता हथियाने का हथकंडा है, ऐसा कोई नहीं है। सारे मुस्लिम हिंदू सभी भाई भाई की तरह हम लोग रहते हैं और इस तरीके का कोई भी फीलिंग हमारे मन में नहीं है, हम किसी के। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमने देखा यहाँ लोगों के अपने अपने विचार जो थे, जो आज गुलाम नबी आज़ाद ने जो इतनी अच्छी बात करी है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को फ़ख्र होना चाहिए कि वो हिंदुस्तानी मुसलमान है। और ये खैर बोलने की बात नहीं है, हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को इस चीज़ का फ़ख्र है कि वो हिंदुस्तानी मुसलमान है। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे विचारधारा वाले लोग भी हैं, हामिद अंसारी जैसे, जो अभी भी अपनी इसी बात पर अड़े हुए हैं, टिके हुए हैं कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान है वो खतरे में है। दो अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं। अब देखना ये है कि हमारे देश के जो लोग हैं वो कौन सी विचारधारा को अपनाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।